हेलो फ्रेंड्स, सेकंड चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सिर्फ एक थियरी बाकी है। ओके, एनर्जी स्टोर इन अ चार्ज कैपेसिटर। उसके बाद न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम। ओके, तो एक काम करते हैं, आज थोड़े न्यूमेरिकल कर देते हैं क्योंकि एक ही थियरी है। ओके, लेकिन उसमें एक फॉर्मूला आती है 1/2 सी स्क्वायर, उसकी एक फॉर्मूला है, तो वो हम देख लेंगे कि क्या है उसमें। उसके अलावा बाकी सब अभी न्यूमेरिकल बाकी है, तो एक काम करते हैं, आज सबसे पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले थोड़े न्यूमेरिकल आज कंप्लीट कर देते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो एक थियरी और बाकी के जो भी न्यूमेरिकल है वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कौन से एग्जाम्पल किए थे? 2.1 2.2 कंप्लीट हो गए। उसके बाद 2.4 आई थिंक सो बाकी हो। यस, तो वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से। एग्जाम्पल 2.4। अब टेक्स्ट बुक में जो मेथड दी है उससे थोड़ी अलग मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो आई होप और आई सजेस्ट कि वो आप भी ये वाली मेथड करना, क्योंकि इसमें थोड़ा समझ में आएगा। टेक्स्ट बुक वाली मेथड में थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला पोर्शन है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे फोर चार्ज आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड डी। ओके, तो सबके लिए, मुझे पूरे पोर्शन के लिए हमें वर्क फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये स्क्वायर दिया है, ए बी सी डी। यहाँ पे क्यू है, क्यू क्यू है, क्यू है, क्यू क्यू है, क्यू। ओके, क्या है? क्यू 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 है। ओके, तो पूरी सिस्टम के लिए सबसे पहले हमें वर्क फाइंड आउट करना है, ऐसा लिखा है अंदर। ओके, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। चार्ज स्मॉल क्यू ओ इज ब्रॉट टू द सेंटर ई, मतलब सेंटर पे एक और क्यू ओ। The fourth charge being held fixed at its corner, how much extra work is needed to do this work? ठीक है, तो वर्क फाइंड आउट करना है हमें, तो वो कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है, ओके, तो अभी तो सबसे पहले यहाँ पे पूरी सिस्टम के लिए हमें लिखा है, पूरी सिस्टम के लिए हमें वर्क फाइंड आउट करना है। सबसे पहले वर्क की फॉर्मूला W इक्वल टू वी क्यू। ओके, या दूसरी फॉर्मूला W इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर। W इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर, तो अभी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। ओके, अभी इस पूरी सिस्टम के लिए बोला है, तो सिस्टम के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ए बी ए सी ए डी। ओके, फिर बी सी बी डी, और उसके बाद सी डी। सब पॉइंट आ जाने चाहिए, सब पॉइंट आ जाने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो सबसे पहले ए बी, फिर ए सी ए डी, 3 हो गए, बी सी बी डी और 2 हो गए एन सी डी, मतलब टोटल 6 पोर्शन है, वो सब आ जाने चाहिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले तो W इक्वल टू W1 या फिर ए बी W ए सी W ए डी प्लस W बी सी W बी डी प्लस W, अब क्या बाकी रहा? सी डी। टोटल 6 पोर्शन है हमारे पास। ओके, सबके लिए करना है, तो W की फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू बाई आर अपॉन आर। ओके, तो सबसे पहले के क्यू वन क्यू टू मतलब माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, यहाँ पे डी दिया स्क्वायर के लिए, तो अपॉन में डी। चलो प्लस ए सी मतलब ये हुआ डन, तो के क्यू स्क्वायर। अब ये डी है और ये डी है, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा? पाइथागोरस का यूज करना पड़ेगा, तो क्या होगा? रूट टू डी। ओके, तो यहाँ पे वो जो हो जाएगा रूट टू डी। एसी हो गया। अभी एडी, एडी के लिए हम यहाँ पे करेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी। चलो अब ये 3 हो गए। अब बीसी, बीसी ये रहा क्यू एन माइनस क्यू।
ओके, उसके बाद अभी बी डी, उसके लिए होगा KQ² अपॉन √2D, और उसके बाद लास्ट में बचा हमारे पास CD, तो उसके लिए माइनस की अपॉन डी। चलो इतना पोर्शन है, ठीक है हमारे पास। तो सबसे पहले KQ, अब नीचे टोटल 6 टर्म है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, इस 6 में से डी वाले कितने, 4, 1 2 3 4, तो इन चारों को अभी हम देख रहे हैं सब माइनस में, तो सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 4KQ² अपॉन डी, और इसका आंसर आएगा +2KQ² अपॉन √2D। कोई डाउट यहाँ तक? श्योर, ओके। अब इसमें से हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, तो कॉमन क्या निकलेगा, KQ² कॉमन निकलेगा, अपॉन में D कॉमन निकलेगा, और बस इतना ही होगा ना, या कुछ और होगा? बस इतना ही होगा। चलो अभी सबसे पहले और साथ में माइनस में कॉमन निकल रहा हूं, -KQ² अपॉन डी, मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 अपॉन √2 हो जाएगा। समझ में आया भाई? तो 2 अपॉन √2 की जगह पे ऊपर अभी 2 हो सकता है, टेक्स्ट बुक में ये लिखा है कि यहाँ पे माइनस k की जगह पे 1/4πε0, यहाँ पे Q² d, और यहाँ पे 4 माइनस √2, ये लिखा है टेक्स्ट बुक में। फाइनल आंसर तो वही हुआ ना, हमारा भी वही आंसर है। ओके, 2 अपॉन √2 मतलब √2, और यहाँ पे k की जगह पे 1/4πε0 हो गया। तो ये थी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 2.4। ओके, बहुत अच्छा था, तो थोड़ा ध्यान से 3 मार्कर क्वेश्चन है। ओके, डन। लास्ट लेक्चर में मैंने जो थोड़ा बोला था वो सब याद रखना। मैंने बोला था वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जब भी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आए तो हमें क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। थियरी में भी बोली था, आज न्यूमेरिकल भी आने वाला है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो ये ध्यान रखना। ये था 2.4, अच्छे से देख लिया? श्योर, टोटल 6 टाइम करना है, पूरी सिस्टम के लिए करना है, मतलब ये आंसर आएगा। ओके, दिस इज फाइनल आंसर। और सबसे पहले यहाँ पे हमने वर्क फाइंड आउट किया, तो पीछे लिखना पड़ेगा जे फॉर जूल। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर, देख लेना। उसके बाद 2.6 हो गया हमारा, यस 2.6 हो गया है, आई थिंक सो हो गया, मैंने करवाया था ना, पोटेंशियल एनर्जी किया था तब। हुआ है, नहीं हुआ तो बोल देना मुझे, आई थिंक ना, नहीं हुआ है, डन, 2.6 हो गया। उसके बाद ओके, ये क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए करना पड़ेगा। ओके, वो मैं आपको दे रहा हूँ। आपको एरिया दिया है 1 मीटर स्क्वायर। ओके, और डिस्टेंस दिया है आपको 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर का मीटर क्या होगा, 10⁻³ ओके, आपको C फाइंड आउट करना है। ओके, तो बड़ी C की फॉर्मूला क्या है, C = ε0 A/d, इसकी A/d, ε0 पता है आपको, ए दिया है और डिस्टेंस भी दिया है, इन सबको सॉल्व करो तो सी मिल जाएगा। ओके, आपको होमवर्क में करना है तो वो कर लेना अच्छे से। ओके, उसके बाद ये वाला अच्छा क्वेश्चन है 2.8, थोड़ा ध्यान रखना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई डेटा नहीं है, हमें प्रूव करना है, इसलिए अच्छा है। अगर डेटा दिया होता तो बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला लिखो और वैल्यू लिखो तो आंसर आ जाएगा। ओके, फिजिक्स में जो फॉर्मूला वाले न्यूमेरिकल है सब इजी होते हैं, लेकिन जिसमें फॉर्मूला नहीं होती है, प्रूव दैट करना होता है या कोई इक्वेशन बनाना होता है, वो थोड़े हार्ड होते हैं, तो उसमें ध्यान रखना। ये ऐसा ही है। तो इसमें लिखा है a slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of the parallel plate capacitor but has a thickness 3/4d। ओके, तो अंदर ये लिखा है कि टोटल 2 प्लेट है उनके पास। ओके, मतलब 1 कैपेसिटर। अब उसमें से 3/4 पार्ट, सपोज ये टोटल डिस्टेंस d है, ओके, उसमें से 3/4 पार्ट, तो सपोज ये वाला पोर्शन 3/4 है, तो ये वाला पोर्शन 1/4 होगा। यस, तो ये वाला पोर्शन 3/4, वहां पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा है। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम।
तो यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब क्या करना पड़ेगा, नीचे लेना पड़ेगा। हमें क्या करना है, हाउ इज द कैपेसिटेंस, सी फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो V फाइंड आउट कर रहे हैं। V की फॉर्मूला क्या है, ED। V की फॉर्मूला क्या है, ED। लेकिन हमारे पास अभी दो डिस्टेंस है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पहला कितना 3/4, 3/4D प्लस 1/4D। अब डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो उसको अपॉन में लिखना पड़ेगा। समझ में आया भाई, श्योर 100%। तो अभी सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो उसका एलसीएम में क्या आएगा भाई, तो अभी आपका आंसर आएगा E0D 3 + K/4K। ये V का आंसर आया हमारे पास। ओके, यस, ये V का आंसर आया। हमें चाहिए C, तो Q = CV होता है। तो अगर मुझे C चाहिए तो मुझे Q/V करना पड़ेगा। तो ये हमारा Q, और V की वैल्यू मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ओके, 0 लिखना है या फिर E लिखेंगे तो भी चलेगा, वो सिर्फ सिंबल ही है ऐसा। अदरवाइज इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपॉन में, लेकिन अपॉन कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर। तो ये हमारा फाइनल आंसर, फिनिश्ड। ओके, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला होती तो सिर्फ वैल्यू लिखते, सॉल्व कर लेते, लेकिन इसमें फॉर्मूला नहीं है, ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार देख लो आप। ओके, उसके बाद दो बहुत 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 अच्छे न्यूमेरिकल है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, 4 मार्क में भी आ सकते हैं आपके। आपकी जो पेपर स्टाइल है उसमें 4 मार्क के 4 क्वेश्चन है, उसमें से एक 4 मार्कर इसमें से आए, इस चैप्टर में से। ओके, तो थोड़ा ध्यान से। तो अभी हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन है टोटल 4 मार्कर वाले। तो अभी हम सबसे पहले वही दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक टॉपिक कोई बात नहीं, चलो हो जाएगा, कर लेते हैं। ये वाला इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से। ये रहा आपका डायग्राम। टू 2.9 ओके, सबसे पहले तो इसमें कितने कैपेसिटर है, 5 कैपेसिटर, 4, 1 2 3 4। ये तो वोल्टेज हुआ ना, बैटरी है, ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब ये तो बैटरी हुई ना, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब सेम है, मतलब उसका मतलब क्या, ये कैपेसिटर है। तो आपको ये दिया है C1 C2 C3 C4 V। सर दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, श्योर? ओके, तो दूसरी पेन ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे दिया है हमें 500 वोल्ट, और बाकी सब जगह पे दिया है 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड। ओके, सबसे पहले अब वो हमने टॉपिक किया था सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन वाला। ओके, तो इसमें भी ऐसा ही आएगा, सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन। मुझे पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है। ओके, कितने रास्ते मेरे पास, 2 रास्ते जाने के लिए। पहला यहां से ये रास्ता, दूसरा यहां से ये रास्ता। ओके, उसका मतलब कि ये पूरी लाइन इसके साथ क्या होगी, पैरेलल। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेना, चैप्टर 3 में थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी सीरीज पैरेलल के बहुत सारे न्यूमेरिकल है, बहुत सारे। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 ही है, उसमें तो बहुत सारे न्यूमेरिकल है, और उसमें प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले 2 रास्ते, ये पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता, मतलब ये लाइन और ये पूरी दूसरी लाइन, ये दोनों लाइन कैसे हुई, पैरेलल। अब ये इस लाइन में ये तीनों साथ में ही है, उससे हम क्या करेंगे, सीरीज में। ऐसा भी हो सकता है
या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये दोनों सीरीज में ही हुआ भाई, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये भी हुआ, ये सब सीरीज में हुआ। जब तक कोई भी लाइन बीच में से कट नहीं हो रही है तब तक सीरीज में। ओके, अगर जो कट हो गई तो उसे हम सीरीज में नहीं बोलेंगे। ओके, सपोज ये है मेरे पास, कि सपोज मेरे पास ये लाइन है, अब यहां से बीच में कट होगी, सपोज ये लाइन नहीं होती तो ये तीनों कैसे सीरीज में, लेकिन अभी ये लाइन बीच में से कट होगी तो अभी ये सीरीज में नहीं, ये दोनों ही सीरीज में होंगे, उसके साथ ये पैरेलल में होंगे। अगर लाइन कट नहीं हो रही है तो मतलब ये तीनों क्या हो गया सीरीज में, और उसके साथ ये क्या पैरेलल। तो सबसे पहले तो हमें सीरीज पैरेलल की फॉर्मूला जो हमने लास्ट टाइम की थी वो आपको करनी पड़ेगी। ओके, और हाँ वन मोर थिंग, नेक्स्ट लेक्चर में ये हो जाएगा ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट। तो चैप्टर की एग्जाम ले रहे हैं तो थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से बहुत बड़ा और बहुत अच्छा चैप्टर है ये, तो उसमें आपने जितनी प्रिपरेशन की थी उसमें उससे एटलीस्ट डबल प्रिपरेशन इसमें करनी पड़ेगी। ओके, तो थोड़ा ध्यान से। डन। तो सबसे पहले 1 2 3 तीनों सीरीज में है, तो कैसे लेंगे हम, 1 अपॉन, ओके 1/10 1/10 1/10, तो क्या हो गया 3/10। तो सी डैश का आंसर क्या हो गया 10/3 माइक्रोफैराड। अब उसका कनेक्शन इसके साथ कैसे, पैरेलल में, तो पैरेलल में तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, सी डैश प्लस मतलब ये 10/3 और ये 10, मतलब आपका आंसर आएगा 40/3 या फिर 13.3 माइक्रोफैराड। सबसे पहले तो ये क्या हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्या हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, हमें Q चाहिए सेपरेटली, सभी के लिए Q चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो यहां तक हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ढूंढ लिया हमने। ओके, तो ये था हमारा सबसे पहला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, उसके बाद मुझे अभी Q चाहिए, तो Q की फॉर्मूला क्या है भाई CV, Q इक्वल टू CV। ओके, B तो फिक्स ही है 500। अब C, तो वो तीनों कैसे थे सीरीज में, तो उनका आंसर क्या है 10/3। तो एक बार इसके लिए करेंगे हम, मतलब क्या आएगा, एक काम करता हूं मैं, आई थिंक इतना ही आना चाहिए, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास तो आप लोग देख लेना, इतना ही आएगा, नहीं इतना थोड़ा कम आएगा, इतना आएगा। और अभी हमने क्या किया है Q मतलब माइक्रोकूलम, ये किसके लिए आएगा 1 2 और 3 जो थे ना वो C1 C2 C3 C4, तो Q1 Q2 Q3 वो तीनों का आंसर क्या आएगा ये। और अभी मुझे क्या चाहिए Q4 चाहिए 1 2 3, क्योंकि तीनों में सेम था सीरीज में थे इसलिए। और अभी इसमें ये वाला क्वेश्चन, तो उसमें तो CV, तो उसमें C क्या था 10 और V क्या था 500, मतलब यहाँ पे 500 माइक्रोकूलम, सॉरी 5000 माइक्रोकूलम, तो ये था हमारा Q4। ओके, तो पहले तीन का आंसर ये आएगा 1677 माइक्रोकूलम, Q1 Q2 Q3, क्यों क्योंकि तीनों को ऐड, वो तीनों सीरीज में, तीनों को ऐड करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। ओके, अगर मेरे पास एक लाइन में 5 कैपेसिटर है तो जो भी चार्ज है वो 5 में डिवाइड होगा ना, सपोज मेरे पास 10 है चार्ज और मेरे पास 5 कैपेसिटर, तो हर एक को कितना मिलेगा 2 2 2 2। लेकिन अगर मेरे पास एक लाइन में एक ही है तो सिर्फ उसको 10 मिलेगा ना। ऐसे ही है इसमें कि पहले ऊपर 3 थे तो उसको डिवाइड बाय 3 किया, और दूसरी लाइन में सिर्फ एक था तो उसको पूरे का पूरा चार्ज मिलेगा। तो ये था टोटल चार्ज, पहले 3 के लिए ये चार्ज आएगा और दूसरे के लिए ये। टेक्स्ट बुक में यहाँ पे 1677 की जगह पे 1.67 मतलब 1.7 लिखा है, और यहाँ पे माइक्रो की जगह पे वहां पे मिली कर दिया है, तो वही हुआ। ओके, 1.67 और 1.7 मिलीकूलम, और यहाँ पे 5 मिलीकूलम। ओके, बहुत बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक था 4 मार्कर के लिए, तो एक बार बहुत ध्यान से देख लो आप लोग। इसके बाद भी ऐसा एक न्यूमेरिकल है, लेकिन उसका एक टॉपिक हमारा बाकी है। टॉपिक का नाम क्या, एनर्जी स्टोर इन अ चार्ज कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन अ चार्ज कैपेसिटर। तो वो अभी नहीं हुआ है तो मतलब वो न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा वो। तो अभी हम देख रहे हैं सबसे पहले एक्सरसाइज। यस, ओके,
तो एक्सरसाइज में सबसे पहले बहुत न्यूमेरिकल इजी है, इसके तो बहुत इजी है भाई, वेरी 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 इजी। सबसे पहले फर्स्ट सेकंड हो गया, ओके। उसके बाद अभी हम कर रहे हैं 2.4। चलो भाई एक्सरसाइज 2.4 जल्दी देख लेते हैं, वो वाला नहीं करेगा। ओके, उसमें लिखा है रेडियस दी है हमें, मतलब डिस्टेंस दिया है, और उसके बाद चार्ज दिया है, और मुझे ई चाहिए। ओके, रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर, क्यू दिया है, क्यू कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, सॉरी -7 कूलम। ओके, और टोटल 3 पार्ट बोले हैं, इनसाइड, आउटसाइड और 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ओके, ये 3 के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए भाई। ओके, तो सबसे पहले बस अभी तो बहुत कम 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा जल्दी बहुत, नेक्स्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट हो जाएगा सब। ओके, तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना भाई सेकंड चैप्टर की एग्जाम की। ओके, आज थर्सडे हुआ है, नेक्स्ट थर्सडे ले रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट थर्सडे डन एग्जाम कंफर्म सेकंड चैप्टर। ओके, हो जाएगा अच्छे से, आप लोग भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना। ओके, और हाँ वो सर के आपने हमने वो लास्ट टाइम के पेपर नहीं दिए, हाँ वो मैं दे दूंगा। ओके, मैंने देख लिए थोड़े, और थोड़े अभी बाकी है तो मैं देख लूंगा। वो क्या है मोबाइल में देखना होता है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए डन, कोई बात नहीं, दे दूंगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले इनसाइड। ओके, तो भाई इनसाइड के लिए फर्स्ट चैप्टर हमने किया था, इनसाइड के लिए चार्ज कितना 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। आउटसाइड E इक्वल टू KQ/R²। चलो K मतलब K, Q मतलब ये, और R मतलब ये रहा 12 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना और सॉल्व कर देना। और C में कितना लिखा है कि सेंटर से 18 सेंटीमीटर तक। ओके, तो अभी इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला तो यही होगी KQ/R², लेकिन इस बार डिस्टेंस कितना होगा 18 सेंटीमीटर। सेकंड में कितना था आउटसाइड में 12 सेंटीमीटर, लेकिन अभी सेंटर से 18 सेंटीमीटर तक जा रहे हैं, तो अभी KQ/R², तो K मतलब K, Q मतलब ये रहा, और R की जगह पे 18 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना और सॉल्व कर देना। मतलब आपके ये 3 आंसर हुए एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 4 2.4, फर्स्ट आंसर 0, सेकंड आंसर जो भी आएगा वो न्यूटन पर कूलम लिखना दोनों में। ये तो 0 है, यहाँ पे न्यूटन पर कूलम और यहाँ पे न्यूटन पर। ओके डन, ओके डन।